ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। जिगरी दोस्त ने ही की अपने सगे दोस्त की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कातिल दोस्त ने ही दोस्त की हत्या से पहले खुदवाई कब्र और उसी गड्ढे में अपने जिगरी दोस्त 26 साल बिट्टू की हत्या कर उसके शव को दबा दिया। 7 तारीख से लापता मृतक युवक बिट्टू दोस्त ने ही हत्या की साजिश रची थी। हत्या करने के बाद बिट्टू के शव को बोरी में डालकर अपने कमरे में खुदे गड्ढा में ही दबाया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने कातिल दोस्त को आला कत्ल सहित बरामद कर गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने गड्ढा खोदवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना सहारनपुर जनपद के थाना गंगोह क्षेत्र के गांव कुंडाकला की है, जहां दोस्त नहीं दोस्त की जान ले ली। आपको बताने की गांव कुंडाकला निवासी ईश्वर उर्फ बिट्टू 7 जनवरी की शाम से लापता था, जिस पर उसके चचेरे भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट 8 तारीख को दर्ज कराए। इतना ही नहीं, उसने बलावली निवासी सुनील पुत्र लीला पर भी शक जताया था। पुलिस ने जब सुनील को पकड़ा और 27 से पूछताछ की तो उसने बताया कि ईश्वर को उसने अपने बहाने से अपने घर बुलाया था और घर के अंदर कमरे में ही फ्लैश का गड्ढा बताकर खुशी से खुदवाया और बाद में उसकी हत्या कर उसी गड्ढे में दबा दिया। पुलिस ने गड्ढा खोदवाकर शव को बरामद कर लिया। बताया जाता है कि आरोपी राजमिस्त्री का काम करता है और तांत्रिक क्रिया के बहाने लोगों को ठगा करता था। पुलिस ने आरोपी सुनील को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे की वजह आपसी संबंध माना जा रहा है। वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि हत्या के पीछे का कारण क्या है। इसके अलावा जो भी बरामदगी हुई है उन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपको जानकारी है 7 तारीख को थाना गंगोह में एक गुमशुदगी लिखाई गई थी एक व्यक्ति के द्वारा कि उसका जो चचेरा भाई है ईश्वर उर्फ बिट्टू वो गायब है। और उसमें पुलिस ने तुरंत ही गुमशुदगी में उसके व्यक्ति को जो ढूंढने का प्रयास किया था। तुरंत ही कुछ समय बाद ही जो है उस व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई और बताया गया कि उसके साथ देखा गया और संभवतः उसने उसको मार करके कहीं छिपा दिया है। पुलिस ने तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया था। इसमें जो हमारी टीमें लगी थी उनको कल सफलता प्राप्त हुई है और इसमें एक व्यक्ति जिसने ये हत्या करी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी निशानदेही पर मृतक का शव और आला कत्ल और मृतक की साइकिल ये बरामद करी गई है। इसमें धारा 302, 201 के अंतर्गत जो है विवेचना की जा रही है। जल्दी जल्दी इस विवेचना को पूर्ण किया जाए। ये सारी विवेचना के बिंदु हैं और जो रंजिश का कारण है वो भी विवेचना में स्पष्ट हुआ है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है ये कुछ संबंधों का ये मैटर है। मृतक पहले से जानता था, दोनों के गांव पास गांव है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। तो इसमें सभी एंगल्स पर जो है पड़ताल की जा रही है और मृत्यु का जो पोस्टमार्टम से जो मृत्यु का कारण स्पष्ट हो रहा है वो भी इसी की पुष्टि कर रहा है। तो जल्दी से जल्दी विवेचना समाप्त करके इसमें अभियोग की विवेचना समाप्त करी जाएगी और इसमें जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको हम संपूर्ण करेंगे। जी 7 तारीख में 3 बजे गया घर से, 6 बजे तक बरसम लिया काट कर जी गाँव में गड्ढी गहरी बरसम की और जी वो फिर चला गया डलावली जाने के बाद 7 बजे तक ले गया, 9:30 बजे तक रहा डलावली वो वहीं रहा बस फिर तो। हाँ जी, उसके बाद नहीं आया वो। हम जैसे तड़की पता लगा, तड़की रात टोते फिरे, उनने ऐलान करवाई जी, टोते फिरे। उसके बाद में वो जी आदमी जिसके अलावा गया था वो तड़की करवा लिया। हमने उसके पास फ़ोन करा, उसने मना कर दी, मेरे पास नहीं आया। फिर जी वो खुद अपना आप यहाँ से कराया। कराने के बावजूद उन्होंने बताया कि रात 7 बजे गया था और 9:30 बजे तक मेरे पास रहा। उसके बाद वो जी अपने घर चला गया, यहाँ था मोटरसाइकिल मैंने बिठाया। फिर जी दोबारा गांव के आदमी इकट्ठे हुए और जी उन्होंने पूछा उसने कहा जी मेरे से 5,000 रुपये भी लेगा वो लड़का। अच्छा जी, पहले 5,000 रुपये नहीं बताए उसने। फिर जी वो अगले दिन फिर इकट्ठे हुए, सुबह ही बुलाया। उसने कहा जी अगर जी इसकी माँ का हाथ है इसमें। भाई माँ का चल वहाँ 20 आदमी थे, 50 थे, बहुत आदमी थे बैठा हूँ प्रधान की। तो यहाँ से माँ के लगा आया। उसने कहा तुझे पता तेरा लड़का है, तुझे पता तने भेज रखा काम पर बाहर। उसने कहा जी मैंने बाहर भेज रखा है, मिलने में आ जाएगा। हमने कहा मिलने मैंने भाई माँ चाहिए। हम उन्हें दोनों ने, उसकी माँ ने भी और उस लड़के ने भी चौंकी में दिया है। चौंकी में देने के बाद दरोगा कहने लगा भाई सब चले जाओ, जब ये कोई बतावेंगे उसके बाद ही मैं जी तुम्हें बताऊँगा, कार्रवाई करूँगा।
तो जी 2 घंटे बाद प्रधान के पास फ़ोन करा उन्ना, भाई ये कह रहे हैं मंगलवार में लड़का दे देंगे। अच्छा, उसके बाद में दोनों आ गए हमारे पीछे, यहाँ से गए, मैं यहाँ का बैठ गए, ठेकेदार हट गए यहाँ से खेत पर। उसके बाद में वो तो बुढ़िया तो आगे उधर से घर की तरफ, और वो लड़का परे को भाग गया, रेत पर जा लेता। हमारे गांव के 2 लड़के उसे पकड़ कर लाए, हम चले गए इधर से मोटरसाइकिल पर। उसे लाने के बाद हमने यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद फिर जी उसे हम यहाँ से पूछा ताची करी, यहाँ उसने कुछ नहीं बताया। वो कहे तुझे पता, वो कहे उसे पता। उसे उन्होंने ले गए फिर गंगो थाने में। रात गंगो थाने में जाने के बाद में उसके भी पढ़े, इसके भी पढ़े, तो इन्हें बताया कुछ नहीं। हम उसे तो बुढ़िया को रात ले आए थे घर ही, फिर तड़के फिर ले कर गए। फिर जी उस लड़के ने बताया, भाई शिव कुमार और जी कबाड़ी और जी वो दोनों लड़की इसकी, इन्हें बुलाओ जी, मैं जब बताऊँगा जी। अच्छा। उसके बाद जी पता लगा, तड़की पता लगा था भाई इन्होंने लेटरिन का खड्डा खुदवाया उस पर, उस लड़के पे जो मरा, उसे बुला कर 3-4 दिन लग खड्डा खुदवाया उस पर। तो जी जैसे खड्डे का कुछ तो खड्डे का सकता पे ले, और जी कुछ वहाँ थाने में जब चिता बेटा जब बताया उसने, और यहाँ तक